हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक चैप्टर 7 थर्ड पार्ट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। इस वीडियो में हम आज जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो फिनिश कर लेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो कि सेकेंड टर्म का है। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज़, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। आपको ये बताना है कि एक जो डेमोक्रेसी कंट्री होती हैं उसमें कोऑर्डिनेट किया जा सकता है अगर वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, यानी जो इतनी अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं या रिलीजियंस बेस पे अगर हम देखें डाइवर्सिटी पाई जाती है तो दैट मीन्स वहाँ पे उसे अकोमोडेट किया जा सकता है। बट आर द कंडीशन अंडर विद डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि डेमोक्रेसी के अंदर अकोमोडेट हो जाता है सोशल डाइवर्सिटी? यू कैन एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे कह सकते हैं, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन ही रूल नहीं करती है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। दैट मीन्स कि हमेशा हम देखें तो कोई एक रिलीजियंस ग्रुप है या कोई स्पेशल पर्टिकुलर किसी कास्ट का ग्रुप है या कोई धार्मिक भावना रखने वाला ग्रुप है, वही हमेशा रूल नहीं करता है। एंड द मेजॉरिटी को चाहिए हमेशा वो माइनॉरिटी के साथ काम करे जिनकी पॉपुलेशन कम है, अल्पसंख्यक हैं, तो उनको गवर्नमेंट को स्पेशल क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। एंड गवर्नमेंट क्या करे, अपना जनरल व्यू रिप्रेजेंट करे। उसको तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए वर्क करना है और जनता के लिए काम करना है, जनता को रिप्रेजेंट करना है, ना कि किसी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के लिए स्पेशल। उनको दोनों का ध्यान रखना है, उसमें कोऑर्डिनेट बना के रखना है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हमेशा एक ही ग्रुप को पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पार्टी हमेशा ऐसा नहीं है कि वही रूल करेगी और वही हमेशा जीतती रहेगी, क्योंकि यही एक आउटकम जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है कि नो वन परमानेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप परमानेंट नहीं होता है, ओपिनियन परमानेंट नहीं होती है, दोनों की पसंद और हो सकता है कि अलग हो जाए नेक्स्ट टाइम पे, वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें जिस गवर्नमेंट को इस बार सपोर्ट करा है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम अ रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजियंस और रेस लिंग्विस्टिक ग्रुप। यहाँ पे बोला है कि जो नेसेसरी है कि हम मानते हैं कि मेजॉरिटी नॉट बिकम अ रूल, मेजॉरिटी को रूल नहीं करना है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल के अंदर, बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम अ रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजियस। चाहे वो पर्टिकुलर किसी धर्म की बात हो कि वही मेजॉरिटी हमेशा रूल करेगी, या किसी हम रेस की बात करें, या फिर किसी भाषा के आधार पे ग्रुप की बात करें कि वही कम्युनिटी हमेशा मेजॉरिटी से क्या करेगी, रूल करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज अ लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस टू बीइंग इन मेजॉरिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक आफ्टर 5 years के बाद एक चांस मिलता है कि कोई भी कैंडिडेटर जो है कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन, चाहे रिगार्डलेस ऑफ कोई भी वो उसकी भाषा हो, जाति हो, नस्ल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। डेमोक्रेसी में आफ्टर सम टाइम, एक लॉन्ग पीरियड के बाद, यानी आफ्टर 5 year, इसमें फेयर चांस मिलना चाहिए किसी को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने का। तो फेयर चांस सिटीज़न को जब एक डेमोक्रेसी देती है तो वो जब भी तो डेमोक्रेसी कहलाती है। ऐसा ना हो कि कोई एक मेजर ग्रुप ही रूल करे, या रिच जो ऊपर अपर क्लासेस है या रिच हैं वो ही हमेशा रूल कर रहे हो, डेमोक्रेसी का फिर मतलब नहीं रह जाता। मेजॉरिटी मीन्स नॉट अ एक सपोर्ट नहीं है किसी रिलीजन्स, रेस या लिंग्विस्टिक को, सिंपल। यानी डाइवर्सिटी जो दोनों की पाई जाती है, चाहे वो रिलीजन बेस पे मिले, रेस पे मिले, लिंग्विस्टिक ग्रुप में मिले,
तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम डेमोक्रेसी है, और गवर्नमेंट उन दोनों को एक साथ फेयर चांस देती है, चाहे इलेक्शन में खड़े होने का हो या वोट करने का हो। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है जो आपको समझनी है और जो एक बेटर सरकार बनाने में हेल्प भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को बेटर क्यों कंसीडर कर रहे हैं जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक डिक्टेटर है या फिर मिलिट्री रूल है या फिर मोनार्की है, उससे बेस्ट क्यों है। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसमें डिग्निटी जो है वो प्रमोट होती है, गरिमा बनाए रखती है डेमोक्रेसी, और एक स्वतंत्रता मिलती है हर किसी को। डेमोक्रेसी स्टैंड्स सच मच सुपीरियर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। गवर्नमेंट में सबसे अच्छा यही होता है कि लोगों की गरिमा और फ्रीडम बनाए रखना। डेमोक्रेसी के अंदर एक सुपीरियर स्टैंड है उनका दूसरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक डिक्टेटर है, मोनार्की है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉलो बीइंग्स, हर कोई चाहता है हमारी रिस्पेक्ट सब करें, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसा मैटर होता है, चाहे धर्म के आधार पे हो या एज अ ह्यूमन बीइंग या पर्सनैलिटी, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट होता है और सब उसको फॉलो करें। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकम सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कब होता है इंडिविजुअल के बीच में, जब उनको ऐसा लगता है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी बेस पे भी देखें। पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन जो देखेंगे जो पैशन है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम और रिस्पेक्ट के लिए ही है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए और फ्रीडम चाहिए, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन का ये केस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है एक सेंसिटिव मैटर रखते हैं, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट आज जो आप देखते हैं डेमोक्रेसी में, वो डिक्टेटरशिप में नॉट पॉसिबल। यानी जो राइट टू वोट के लिए भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि चाहे वो फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो या फिर रशिया हो या अदर कंट्रीज़ हो, राइट टू वोट उन वुमेंस को नहीं कंसीडर किया जाता था, उन्हें बहुत वीक समझा जाता था। और उन्होंने मूवमेंट चलाया और किस तरीके से अपने डिग्निटी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा, और डेमोक्रेसी ने एक लीगल उनको राइट दिया कि उन्हें राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हो सका है, डेमोक्रेसी में। और अगर वुमेन के साथ आज इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उनको मिली है। क्योंकि आपने हिस्टोरिकल देखा होगा, सोसाइटी जो हमारी है, डोमिनेट किसकी सोसाइटी है, मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है। यानी पुरुष प्रधान कंट्री है वुमेन का, जहाँ पे ये सोचा जाता था कि वो घर में बच्चों की केयर करने के लिए हैं, ना कि वो बाहर का कोई काम करने के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें वीक समझा जाता था। आज अगर देखेंगे तो डेमोक्रेसी में उनको सीट रिज़र्व की गई है वुमेन्स की लोकल बॉडीज़ में, यानी लोकल गवर्नमेंट में, कि पंचायती के जो इलेक्शन होते हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, जो म्यूनसिपल और कॉरपोरेशन है, ठीक है, MCDs हैं, तो उनके जो इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपल और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें सीट रिज़र्व की गई हैं। लेकिन आज भी अभी देखें तो हम नेशनल एक जो लोकसभा के जो उनके इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे नेशनल लेवल पे अभी भी सीट रिज़र्व नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, जो डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ तो आप लीगली एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, चाहे माइंडसेट कुछ भी हो। आज चाहे ठीक है वुमेन को आप इक्वल ट्रीट करें ना करें, वो आपका माइंडसेट है, बट लीगली आप उनके साथ रॉन्ग नहीं कर सकते, और ये ओपनली आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है डेमोक्रेसी का इंटीग्रेंट्स पार्ट है कि भाई आपको रिस्पेक्ट भी देनी है और इक्वल ट्रीटमेंट करना है, यानी उनके साथ इक्वल बिहेव करना है सोसाइटी में वुमेन्स के साथ। तो अगर वुमेन्स के साथ कोई रॉन्ग बिहेव होता है तो आज वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं कोई उनके साथ रॉन्ग बिहेव करते हुए 10 बार सोचेगा। तो इसीलिए अगर कोई रूल ही नहीं होगा, सोचो,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ही नहीं है, तो फिर कोई क्या उनकी थिंकिंग में भी नहीं आएगा कि हमें उन्हें इक्वल ट्रीट करना है या रिस्पेक्ट देनी है या उनकी भी डिमांड के बारे में सोचना है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तो हम उनकी डिग्निटी के बारे में सोच पा रहे हैं। एंड इंडिया 1/3 ऑफ सीट रिजर्व, ये तो है ही, आपने देख लिया। एंड डेमोक्रेसी इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इतना डिसएडवांटेज ग्रुप रह चुका है, जो बैकवर्ड ग्रुप रह चुका है, जो डिस्क्रिमिनेटेड क्लास रह चुकी हैं, जिनके साथ बहुत भेदभाव रहा है कास्ट के लेके, तो आज उनको देखें तो इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। क्योंकि अब बैन लगा दिया है कि कोई भी अगर ओपनली कास्ट को लेके किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो एक क्राइम है, पनिशेबल क्राइम है। तो ये एक डिग्निटी यानी गरिमा बनाए रखनी लोगों की इंडिविजुअली डेमोक्रेसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आउटकम में ही तो है कि डेमोक्रेसी हमें क्या देता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें फ्रीडम यानी फ्रीडम देता है, और फ्रीडम के साथ साथ हमें हमारी डिग्निटी का भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट है, कंप्लेंट आर ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हम देखो, कंप्लेंट तो हमारी कभी किसी की भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी वांट से नहीं ख़त्म होती। तो बच्चे आप ये सोचो हमारी कंप्लेंट क्यों ख़त्म होंगी। तो डेमोक्रेसी जितना टेस्टिमोनी होगा, यानी जितना हम उसको परखते चले जाएंगे, कंप्लेंट्स भी उतनी ही आती हैं, क्योंकि हमारी एक के बाद एक उससे एक्सेप्टेशन बढ़ जाती हैं। तो इन्होंने बोला इसको जस्टिफाई करके बताओ कि जो हम कंप्लेंट्स करते हैं आर ट्रीट एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या वो हम देखें कि वो एक डेमोक्रेसी सक्सेस की तरफ जा रही है जितनी कंप्लेंट्स हैं। एक्सेप्टेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी एक्सेप्टेशन है वो अपने आप में ही एक क्राइटेरिया है ये जज करने के लिए कि वो डेमोक्रेसी जो है बेस्ट है या नहीं है। तो एक्सेप्टेशन ही बता देती हैं डेमोक्रेसी से, जितनी आपकी एक्सेप्टेशन है वही डेमोक्रेसी को जज कर लेती हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्ट अबाउट डेमोक्रेसी इज़ द एग्जामिनेशंस नेवर गेट ओवर। कभी भी हमारा एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं होता डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि हमारी एक एक्सेप्टेशन ख़त्म होती है तो दूसरी, फिर तीसरी और भी ज़्यादा उससे एक्सेप्टेशन लग जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि लोग उससे अवेयर हो रहे हैं, और जब अवेयरनेस आती है तभी हम क्या करते हैं, किसी की मिस्टेक को पकड़ते हैं और उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं फिर उसको करेक्ट करने की हम सोचते हैं। पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी से कुछ लोगों को फ़ायदे हैं। आस्क फॉर मोर एंड वांट टू डेमोक्रेसी इवन बेटर। आस्क करना, ज़्यादा से ज़्यादा पूछना, एंड वांट जो उनकी हैं, जो उनकी इच्छाएं पहले से डेमोक्रेसी से बढ़ती जा रही हैं, वो डेमोक्रेसी को बेटर ही बना रही हैं। दैट इज़ वाई देन वी आस्क पीपल अबाउट द वाई डेमोक्रेसी फंक्शन, देन दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सेप्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। तो अगर हम देखें, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पीपल पूछते हैं डेमोक्रेसी के लिए, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सेप्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट। तो वो और भी ज़्यादा मोर कंप्लेंट और मोर एक्सेप्टेशन के साथ आ जाते हैं। एंड ये एक कंप्लेनिंग जो है एक फैक्ट है, लोगों के जो कंप्लेन करते हैं अपने आप में ही टेस्टिमोनी है, एक परख है, एक रिज़ल्ट है कि भाई डेमोक्रेसी सक्सेस है। क्योंकि कंप्लेंट तो वहीं करते हैं जहाँ सुनी जाती है। आप हर जगह जाके कंप्लेन करके तो नहीं कर सकते। आपकी फैमिली में आप अपने फैमिली के मेंबर से ही कंप्लेंट करते हो, मम्मी से, पापा से, क्योंकि वो आपको सुनते हैं। अब नेबर में जाके, पड़ोसियों के पास जाके अपनी कंप्लेंट थोड़ी सुनाओगे आप, क्योंकि उनको थोड़ी उनसे लेना देना है। ऐसे ही डेमोक्रेसी में अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये राइट दिया है डेमोक्रेसी के अंदर कि आप फ्रीडम दी हुई है कि आप बोल सकते हो। तो हमें जब पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है कि
तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जब भी तो हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि अब हमें ये चीज़ मिल गई है तो भाई हमें ये भी होना चाहिए। तो वहीं पे एक बहुत अच्छी बात होती है कि लोग समझने लगे हैं। पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। दैट मीन जो हायर पोजीशंस पे बैठे हैं उनकी पावर जो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अवेयरनेस आ जाती है, लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जो पावर में बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से होल्ड करना है और किस तरीके से वो एक डेवलप करें हमारी कंट्री को। ऐसा ना हो कि रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएं और वो आंसर भी ना दें लोगों के लिए। तो यहाँ पे वही है, अवेयरनेस की बात है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड हाई एंड माइटी। जिनके पास, गवर्नमेंट के पास पावर है, एनॉर्म्स पावर है, माइटी पावर है, तो उनको क्या कर सकें, क्वेश्चन आस्क कर सकें। और डेमोक्रेसी में ये राइट मिला है। एंड पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, लोग अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं विद डेमोक्रेसी के साथ, या सो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं। ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीज़न। पहले वो सब्जेक्ट था उनका स्टेटस, यानी उनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं थी, आज वो सिटीज़न बन गए हैं। यानी अब डेमोक्रेसी के अंदर भी पीपल का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। स्टेटस से अब सिटीज़न में वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है डेमोक्रेसी होने की वजह से। अवेयरनेस है तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला है जितने भी मोस्ट इंडिविजुअल हैं आज वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो उनके वोट हैं मेक्स अ डिफरेंट टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज़ रन। वो एक तरीका है, वो किस तरीके से अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट वो रन करेगी, एंड वो उनकी खुद की गवर्नमेंट होगी, सेल्फ इंटरेस्ट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे वही है कि ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे वोट के अंदर एक ऐसी ताकत है कि हम सरकार बनाते हैं और वो हम खुद अपने लिए बना रहे हैं जो सरकार चल रही है। तो ये जितना एक्सप्रेशन है, पब्लिक एक्सप्रेशन है, जो उनकी एक्सेप्टेशन है, तो ये डिक्टेटरशिप में बच्चे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आप फ्रीडम की या डिग्निटी की बात ही नहीं कर सकते, उन्हें कुछ नहीं पड़ा, ना वहाँ एक्सेप्ट कर सकते, तो क्वेश्चन पूछना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे अपने आप ही क्वेश्चन पूछना और कंप्लेंट करना टेस्टिमोनी हो जाता है और डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। दोनों में डिफरेंस बताना है। डेमोक्रेसी में जो बेस ऑन आइडिया है, डेलिब्रेशन होता है, यानी उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। नॉन डेमोक्रेसी में नो, जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी ओपनली डिबेट, डिस्कशन, मीटिंग्स की जाती हैं पॉलिसीज़ को लेकर, और जनता के सामने रखा जाता है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से लीगल प्रोसेस से इस पॉलिसीज़ को बनाया है, और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता लोगों का, जो डिक्टेटर को करना है वो करता है। तानाशाही सरकार ने जो अपना रूल बनाने, पॉलिसीज़ बनानी है, उसमें पीपल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ पे अकाउंटेबल पीपल्स के लिए है गवर्नमेंट, जबकि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जनता ने सरकार बनाई है तो सरकार किसको आंसर देगी, पीपल को देगी कि भाई 5 साल उन्होंने क्या करा है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आज लेजिटिमेट होती है क्योंकि एक लीगल प्रोसेस से बनती है, जनता की अपनी सरकार होती है, जबकि डेमोक्रेसी में जनता पे ज़बरदस्ती थोप दी जाती है नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। देयर इज़ सम डिले इन टेकिंग अ डिसीजन ड्यू टू deliberations and negotiation, but these are effective and obeyed by the people। डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेने में एक लंबा टाइम लगता है, चर्चा होती है, बातचीत होती है, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, बट जनता अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो वो इफ़ेक्टिव है, एक क्वालिटी मेकिंग डिसीजन निकलता है। बट नॉन डेमोक्रेसी में क्योंकि डिसीजन फटाफट ले लिए जाते हैं, बट फोर्सली जनता के ऊपर डाल दिया जाता है उनके ऊपर, तो ये लेस इफेक्टिव होता है जब जनता ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिसके लिए आप बना रहे हो पॉलिसी उसी को पसंद नहीं है तो क्या फिर मैटर करता है बनाना।
एविडेंस शो द प्रैक्टिस मैनी democracies did not fulfill the expectations of producing economic development in the country. ये बात बोला है कि अगर हम देखें डेमोक्रेसीज नॉट फुलफिल द एक्सेप्टेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुई है कंट्री, क्योंकि हम मानते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है इकोनॉमिक में वो ज़्यादा ग्रो करी हैं। बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो सिर्फ इसी बेस पे हम अपने डेमोक्रेसी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो वर्क नहीं कर रही है और हम उसे पसंद ना करें, क्योंकि जनता की अपनी गवर्नमेंट है। तो सिर्फ इसी बेस पे अगर हम कह दें कि भाई डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रो ज़्यादा है तो इसलिए हम डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होनी चाहिए, नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें दूसरे फैक्टर्स भी तो देखने पड़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रो के साथ साथ कंट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ हैं जो एक्सेप्टेशंस की जाती हैं। कंसीडर करेंगे ऑल डेमोक्रेसी लाइक ऑल डिक्टेटरशिप। अगर हम 50 ईयर्स का देखें, 50 से लेकर 2000 तक का, डिक्टेटरशिप स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ऊपर गई हैं इकोनॉमिक ग्रो में। डेवलपमेंट डिपेंड करता है बट फिर भी सेवरल फैक्टर्स पे। वहाँ पॉपुलेशन साइज़ कितना है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है आसपास की कंट्रीज़ की, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक डाउन है तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक अपने आप ही डाउन हो जाएगी। एंड कॉपरेशंस फ्रॉम द कंट्रीज़, दूसरी कंट्री के साथ तुम्हारा कितना सहयोग है, यानी लेन देन कितना है, कितना एक्सपोर्ट चल रहा है, कितना इंपोर्ट चल रहा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी एडेप्ट बाय द कंट्री, और आपकी इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए कंट्री ने, आपकी गवर्नमेंट ने किस तरीके की पॉलिसीज़ को एडेप्ट किया है, लिबरलाइजेशन है या फिर टैक्स बैरियर लगाया है या फिर इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा दिया है या एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया है, वॉट एवर जो भी गवर्नमेंट करती है। तो हम सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं कह सकते कि डिपेंड करता है डेमोक्रेसी के अंदर या डिक्टेटरशिप के अंदर इकोनॉमिक ग्रो। डिफरेंस इज़ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट जो है वो भी अलग है डेवलपमेंट कंट्री में, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज़ नेग्लिजिबल। हम मानते हैं डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड, पुअर हैं जो थोड़ी सी अभी, और जो डेवलप्ड हैं उनके बीच में थोड़ा सा साथ साथ डिक्टेटरशिप के साथ इनको देखें, और डेमोक्रेसीज इज़ नेग्लिजिबल, यानी जो रिच है, रिच कंट्री, ठीक है, और डेमोक्रेसी के अंदर देखें, और हम पुअर कंट्री और डेमोक्रेसी के अंदर देखें या डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर करते हैं तो स्लाइटली हमें नेग्लिजिबल दिखता है। पुअर, रिच में तो फिर भी हमें थोड़ा सा देखते हैं कि भाई रिच जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा डेवलप हैं या डिक्टेटरशिप उससे ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं। बट अगर हम देखें पुअर कंट्री से डिक्टेटरशिप को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे नेग्लिजिबल है, ना के बराबर डिफरेंस है। तो पुअर कंट्री और डिक्टेटरशिप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट डेवलप कंट्री और डिक्टेटरशिप में फ़र्क है थोड़ा सा कि डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर अच्छा काम कर लेती हैं रिच कंट्री से डिक्टेटरशिप। ओवरऑल वी कैन नॉट से द डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम मानते हैं डेमोक्रेसी गारंटी तो नहीं देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बट सिर्फ हम यही एक्सेप्ट करें डेमोक्रेसी से, नॉट अ लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट। तो इसी बेस पे हम डिक्टेटरशिप को ज़्यादा रिस्पेक्ट दें या फिर डेमोक्रेसी को पीछे कर दें, ये एक क्राइटेरिया सही नहीं है। When we find such significant differences in the rate of economic growth between the countries under dictatorship and democracy, it is the better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो जो हम ये कंपेयर कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक ग्रो रेट देखते हैं, चाहे वो अंडर डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी के अंदर, तो स्लाइटली फ़र्क तो दिखाई देता है, बट फिर भी हम कहेंगे डेमोक्रेसी इज़ द बेटर, क्योंकि उसके दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चुनी हुई सरकार होती है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अपनी सरकार है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आउटकम्स के लिए ये भी बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी माना जाता है कि एक्चुअली में ये कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो पॉजिटिव आउटकम तो इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, किसमें, डेमोक्रेसी में। तो उस बेस पे हम डेमोक्रेसी को ही प्रीफर करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।